आ जाओ, हमने 2 डायमेंशन मोशन स्टार्ट किया था और प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ लिया था। अरे हाँ ना बोल। अच्छा, प्रोजेक्टाइल मोशन की अगर थोड़ी सी मैं चर्चा करूँ दोबारा से, प्रोजेक्टाइल मोशन बेसिकली हमने पढ़ा ग्राउंड टू ग्राउंड वाला। कौन सा वाला? टावर वाला ही पढ़ेंगे, इंक्लाइन प्लेन वाला ही पढ़ेंगे, पर अभी ग्राउंड टू ग्राउंड चल रहा है, ग्राउंड से फेंका ग्राउंड से। कैसा था प्रोजेक्टाइल मोशन? ये था वाई और ये था एक्स। तो यहाँ से अगर कोई बॉल फेंके तो क्या ऐसे गिर रही थी? अरे हाँ ना बोल। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक इसको हमने बोला था एच मैक्स। क्या बोला था? ये क्या होता है बेटा? हमारी हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है? और जो टाइम लगा उसको बोला टाइम ऑफ लाइट। क्या याद है सब कुछ? मान लो इसको यहाँ से फेंका मैंने यू वेलोसिटी से, कितने से? तो यहाँ पे एक वेलोसिटी यहाँ, एक वेलोसिटी यहाँ। ये वेलोसिटी कौन सी? एक्स वाली। और ये वेलोसिटी क्या वाई वाली जीरो हो जाती थी? क्योंकि एक्स में हमको जी नहीं लगता। अरे हाँ ना बोल। जी हमेशा कहाँ लगता है? नीचे। वेरी गुड, जी हमेशा ऐसे लगता है। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? अच्छा, अगर ये यू है, ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा? यू कॉस थीटा। और ये क्या हो जाएगा? याद है सब कुछ? तो जब टाइम ऑफ लाइट निकलती थी तो क्या निकलती थी? टाइम ऑफ लाइट बेसिकली फॉर्मूला क्या था उसमें? 2u/g। तो इसमें क्या हो जाएगा? 2u/y/g। अरे यू वाई वाली लेते थे ना, यू साइन थीटा। तुम्हें कुछ याद नहीं है यार? याद है ना? ये होता था ना कॉस थीटा, ये होता साइन थीटा। तो 2u sin थीटा बाई जी। हॉरिजॉन्टल रेंज उसमें फॉर्मूला क्या था? u स्क्वायर बाई 2g। तो इसमें क्या हो जाएगा? u/y स्क्वायर बाय 2g। अरे पढ़ा था ना u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई जी। रेंज का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? क्या 2u सॉरी 2u sin 2 थीटा बाई जी। क्या यही फॉर्मूला था? देखना, पक्का यही था। क्या पक्का यही फॉर्मूला था? टू था यहाँ पे, पक्का था? गारंटी? एक बात बताओ, रेंज हमने कैसे डिराइव किया था? क्या जी तो जीरो होता है? क्या v इंटू टी? v कौन सा लिया था? ये वाला, यानी u cos थीटा इंटू टी की वैल्यू क्या थी बताना मुझे। t की वैल्यू थी 2u y वाली, तो ये u sin थीटा बाय जी। अरे हाँ ना बोल। तो r की वैल्यू क्या आ गई? u 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, यानी sin 2 थीटा बाय जी। बेटा 2 कहाँ से आया मुझे बता? ये 2 कहाँ से आया? फिर पढ़ के नहीं आते हो क्या? अरे ठीक यही है ना यार, बताया था ना 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा। और साथ में ये आ रहा है यू स्क्वायर। क्या था? तो यानी ये 2, क्या ये फॉर्मूला? अरे हाँ ना बोल। फिर कुछ याद नहीं है तुम्हें? याद रखना, इसको काम आएगा आज। बोल। हाँ सही है सर, जो लिखो तो वही यस सर, गलत लिखो वो भी यस सर, ठीक लिखो वो भी यस सर। चला जा इधर से कंटिन्यू करते हैं। देख तूने कुछ गेम्स होती हैं, जैसे मान ले तूने वो देखा है एक पहले 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 के अभी भी होती है, शॉर्ट पुट बोलते हैं, बड़ी सी बॉल होती है, उसको ऐसे करके फेंकते हैं। अरे हाँ ना बोल। अरे जैवलिन तो देखा ना, जैवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा इतना मशहूर हुआ था अभी, देखा है ना जैवलिन थ्रो? तो जैवलिन थ्रो में मैटर क्या करता है कि कितना दूर गिरे? क्या रेंज मैटर करती है? तो खिलाड़ी क्या चाहते हैं कि दूर से दूर गिरे, पास से पास? दूर से दूर गिरे, इसमें कॉमन बात है, इसका मतलब रेंज ज्यादा चाहते हैं। क्या चाहते हैं? रेंज। अच्छा, रेंज ज्यादा चाहते हैं। अगर ध्यान से देखूं तो यू और जी को अगर मैं कांस्टेंट रखूं, मान लो सभी खिलाड़ियों की यू कांस्टेंट और जी भी कांस्टेंट बज रही है सबके ऊपर, तो सारी खिलाड़ी का सारा गेम थीटा पे बजती है। तो साइन 2 थीटा, यानी साइन 2 थीटा को मैक्सिमम कर तो क्या 1 होता है? तो 1 क्या साइन मतलब 2 थीटा 1 किसके बराबर होता है? जब 90 डिग्री हो तो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री। मतलब रेंज मैक्सिमम होती है इसमें। रेंज क्या होती है बेटा? क्या मैंने बात बताई थी नहीं बताई थी? अच्छा बताई थी ये बात। हाँ, मतलब थीटा 45 पे रेंज कैसे होती है बेटा? मैक्सिमम। अरे हाँ ना बोल। फील आया तेरे को? पक्का? अच्छा, तेरे को अगर मैं ध्यान से बोलूं तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट है ना, ये बेटा एक्स वाली वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं करता है। ये किस पे डिपेंड करता है? वाई वाली पे। ये भी किस पे करता है? तुझे आया नहीं आया? फील आया? यानी अगर एच मैक्स सेम हो किसी प्रोजेक्टाइल के, माने दो प्रोजेक्टाइल फेंके मैंने, दोनों बॉलें फेंकी, उनका एच में सेम बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? एच। बेटा जी तो होता ही सेम है, तो क्या उनका यू भी सेम होगा? पर वाई वाला फील कर, अगर ये सेम है ये सेम है तो ये भी कैसा आएगा? सेम आएगा। आ जाए क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, देखता हूँ तेरे को कितना फील आया। मान लीजिए ऐसे मैंने दो प्रोजेक्टाइल फेंके, कितने फेंके? और अलग अलग एंगल पे फेंके। कितने फेंके? एक फेंका इस एंगल पे और एक फेंका इस एंगल पे। अरे हाँ ना बोल। तो ये गया यहाँ पे
ठीक है। और नहीं चल ऐसे करते हैं, ये गया ना यहाँ पे, और इसको थोड़ा नीचे से फेंकते हैं इस एंगल पे, इस एंगल, तो ये गया बेटा यहाँ पे। यहाँ पे क्लियर है बात? अरे हाँ हाँ, दिख रहा है तुझे, दिख रहा है ना तेरे को? हाँ बिल्कुल ठीक है। मान ले ये किसी एंगल पे फेंका थीटा पे, और ये वाला किसी पे फेंका थीटा डैश पे, कोई शक की बात? अरे हाँ ना बोल। तुझे कमेंट क्या करना है, तूने बताना है फर्स्ट पार्ट, क्या वी वाई ऑफ, इसको बोल दे ए वाला प्रोजेक्टाइल, इसको बोल दे बी वाला प्रोजेक्टाइल। वी वाई ऑफ ए इज ग्रेटर देन वी वाई ऑफ बी। सेकेंड, वी वाई ऑफ ए इज लेस देन वी वाई ऑफ बी। और थर्ड, वी वाई ऑफ ए इज ग्रेटर देन वी वाई ऑफ बी। कहने का मतलब है कि वेलोसिटी वाई में एक्स की बात में कर रहा, ए में ए वाले की बड़ी होगी बी वाले की, ए वाले की बड़ी होगी बी वाले की बड़ी होगी ए वाले की, दोनों के बराबर होगी। दूसरा पॉइंट सुन, टाइम वाई वाले का, मतलब टाइम तो वाई में होता ही नहीं है, क्या बड़ा होगा, या टाइम बराबर होगा, या टाइम बी का बड़ा होगा? अरे हाँ ना बोल। अगर ध्यान से सोच, तो सबसे पहले तो प्रोजेक्टाइल को अगर देख, तो इनकी क्या मैक्सिमम हाइट बराबर है? अगर तू ध्यान से देख, इसकी मैक्सिमम हाइट ये है और इसकी मैक्सिमम हाइट ये, अगर तू ध्यान से देख दोनों मैक्सिमम हाइट कैसी है, बराबर। हाँ रेंज में फर्क है, रेंज की टेंशन बेटा, इसकी रेंज ये है और इसकी रेंज बड़ी है, इसकी रेंज थोड़ी, पर मैक्सिमम हाइट देख, फिगर थोड़ी सी और अच्छी बननी थी, पर ग्राफ खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं। जो फील आ रहा है ना मैच मैच, जितना ये एच है क्या ये भी एच है? अगर फील कर, दोनों का एच सेम, 2G तो दोनों का सेम, तो क्या यू वाई भी दोनों का सेम? तो इसका मतलब कौन सा इसमें ठीक है? तुझे फील आया नहीं है? तुझे आया ही नहीं? हाँ ना बोल। यहाँ पे देख, टाइम भी किस पर डिपेंड करता है, क्या यू वाई पे? बेटा यही सेम है इनकी, तो जी भी सेम है, तो टाइम भी कैसा होगा? सेम। तुझे फील आया? फील आया? मतलब तू इसको इमेजिन भी कर सकता है, तू ऐसे मत सोचना सर ऐसे कैसे हो सकता है, बेटा उन्होंने अलग अलग एंगल पे फेंकी है, तूने इस एंगल पे फेंका ऐसे, ठीक है, और उसने नीचे से फेंका और उसमें वेलोसिटी दी, उसने तगड़ी से फेंका, जब उसने दिया मतलब उसकी इसकी और इसकी वेलोसिटी कैसी है, बराबर, पर एंगल अलग अलग है। एंगल कैसा? देख इसका ऐसे गया, फील करना इसको, फील आएगा तभी आएगा, इसका ऐसे गया, इसकी रेंज ज्यादा बड़ी, मैक्सिमम फील आएगा, देख फिर से, ये ऐसे गया, इसकी रेंज बड़ी। अब ये फेंका मैंने नीचे से, किसका से फेंका, थोड़ा नीचे, तो रेंज तो इसकी भी उतनी है, मतलब रेंज इसकी बड़ी आ गई और मैक्सिमम कैसी आ गई, बराबर आ गई, क्योंकि इनका थीटा में फर्क था। किसमें फर्क था? फील आ गया? ऐसा मत बोलना इसने तेजी से फेंका इसने ना, वेलोसिटी दोनों की कैसी है, बराबर। कैसी है? टाइम भी दोनों को कैसे लगा, बराबर। फील आया? ये नहीं पता चला, बोलना यार, गारंटी। क्या रेंज बराबर है दोनों की? रेंज बराबर, क्योंकि रेंज किस पे डिपेंड करी, क्या यूएक्स पे, और यूएक्स दोनों के बराबर। फील आ गया? अरे नहीं आया? पक्का? गारंटी? मैं वाई वाली की डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, अगर ये मैं यू से फेंक रहा हूं और ये भी मैं यू डैश से फेंक रहा हूं, तो बेटा यू और यू डैश बराबर नहीं है, इनकी वाई वाला बराबर है। क्या बराबर है? एक्स वाला डिफरेंट, तभी तो रेंज अलग अलग आ रही है। अरे हाँ ना बोलना यार, उसी ने तो उसको आगे धकेला होगा। फील आ गया? पक्का? चल ठीक है, वेरी गुड, बता दिए जाए। चल ठीक है, अब जिस जिस चीज को पढ़ना है हमने, बेसिकली हमने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पढ़नी है आज। क्या पढ़नी है? पहले भी पढ़ी है, बट आज प्रोजेक्टाइल वैल्यू पढ़नी है। कौन सी करनी है? पर उससे पहले मैं आपको बहुत कुछ सिखाना चाहता हूँ। हेडिंग डालेंगे वेलोसिटी वेक्टर, हेडिंग डालेंगे वेलोसिटी वेक्टर। इसमें तेरे को बहुत कुछ पता चलेगा, क्लियर है? आज स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी वेक्टर से। मान लीजिए प्रोजेक्टाइल है, ध्यान से देखना, आसान है, कुछ इतना ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। ये प्रोजेक्टाइल फेंका मैंने ऐसे, क्लियर? फील आ गया? तो इसकी वेलोसिटी कुछ ऐसे होगी। तेरे को पता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे मिलती है? क्या टेंजेंट बना के और सीकेंट बना के क्या मिलती है? एवरेज। कोई शक की बात नहीं, हमको कुछ नहीं लेना देना। मान ली यू से फेंका, तो ये क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा, किसी एंगल पे फेंका यहाँ पे ऐसे करके, ये थीटा, और ये क्या हो जाएगा बेटा, यू साइन थीटा। कोई शक की बात? ठीक है, ये आ गया वाई और ये आ गया एक्स। अरे हाँ ना बोल। जी के नीचे बज रहा है इसको हमेशा। हाँ, वेलोसिटी वेक्टर क्या बताया? वेलोसिटी वेक्टर बेटा, क्या इस एक्स एक्सिस में, एक्स में जी लगता है? नहीं लगता, नहीं लगेगा ना। तो
अगर मैं इसका u cos थीटा निकालूं तो वो तो हमें मतलब इसकी वेलोसिटी हर पॉइंट पे कैसी रहेगी, u cos थीटा कैसी रहेगी, मैं यहां देखूं तब भी u cos थीटा, यहां देखूं तब भी u cos थीटा, यहां देखूं तब भी कैसी रहेगी, मतलब ये हमेशा कांस्टेंट रहने वाली है। कैसी रहने वाली है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बट अगर तू खुद से फील कर u sin थीटा क्या y में और y में क्या g लग रहा है, तो इसकी वेलोसिटी क्या यहाँ पे घट रही है, क्योंकि ये बढ़ रहा है, फील आया, यहाँ पे क्या वेलोसिटी जीरो हुई, फिर क्या बढ़ने लगी, इसका मतलब इसमें फर्क है पर इसमें कोई फर्क, इतना तो फील आ गया ना। मान ले मैं किसी पी पॉइंट की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, पी पॉइंट की बात करता हूँ, मान ले ये कोई पॉइंट है पी पॉइंट, फील आया, इसमें बेटा वेलोसिटी कैसे क्या टेंजेंट बना के मिलेगी, है ना, और ये वाली वेलोसिटी तो सेम ही है, अरे हाँ ना बोल बेटा, ये वेलोसिटी कितनी है, u cos थीटा कितनी है, बट अब ये u sin थीटा, अरे फील करना, ये एंगल थीटा थोड़ी रहा, मान ली ये एंगल हो गया अल्फा, कितना एंगल हो गया, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं u sin अल्फा, क्या बोल सकते हैं, तुझे फील आया नहीं आया, यार तुझे आया ही नहीं, तुझे आया ना यार, ये नहीं या u भी मत बोल, इसको v बोल, क्या बोल v, तुझे आया नहीं आया पक्का, इसको भी 2 मिनट के लिए v बोल दे, मान ले यहाँ पे वेलोसिटी v हो गई थी और इसको बोल दिया v sin अल्फा और इसको बोलते v cos अल्फा, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है बात, पर तेरे को पता है थीटा और अल्फा बराबर नहीं है। अगर तू ध्यान से देख, इसको 2 हिस्सों में तोड़े, तो अगर मैं x डायरेक्शन लिखूं, क्या लिखूं, x डायरेक्शन का मोशन लिखूं, तो तेरे को पता है जो v cos अल्फा है ये किसके बराबर है, u cos थीटा के बराबर, अरे हाँ ना बोल, ये दोनों बराबर है, यानी मैं इसको सीधे बोल सकता हूँ ये जो vx कंपोनेंट है ये u cos थीटा ही रहा, कितना रहा, आई गैप, तुझे आया ही नहीं आया, फील आया तेरे को, ये तो सेम ही रहा ना, चाहे v cos अल्फा लिखो चाहे u cos थीटा, बात तो एक ही, क्योंकि जी बज रहा, आ गया ना तुझे। अगर मैं y डायरेक्शन की बात करूं, किसकी बात करूं, y डायरेक्शन की बात करूं, किसकी बात करूं, तो y डायरेक्शन में देख, ये है v sin अल्फा, क्या है ये, अच्छा भाई बिल्कुल सही है, सत्य बात है, कोई शक की बात नहीं, बट इसको लिख कैसे सकते हैं हम, अगर मैं इसकी बात करूं, इसको लिख कैसे सकते हैं हम, पहली बात ये कांस्टेंट है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, कांस्टेंट है, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो क्या काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करेंगे, काइनेमेटिकल इक्वेशन 3 पढ़ी है नहीं पढ़ी है, कौन सी यूज करेंगे, अगर टाइम के लिए बात कर रही है तो टाइम वाली यूज करेंगे नहीं करेंगे, कौन सी टाइम वाली, क्या v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, तो यूज करेंगे, क्या लिखेंगे ध्यान से देखना, वी वाई इज इक्वल टू क्या यू वाई प्लस एटी, अरे हाँ ना बोल, वी वाई यही तो निकालना है, यही तो निकालना है हमको, तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई, इनिशियल कितनी थी, क्या यू साइन थीटा, तो हम लिखेंगे यू साइन थीटा माइनस, क्योंकि जी तो नीचे बज रहा है तो यहाँ पे आ गया जी और यहाँ पे आ गया टी, तुझे आया नहीं आया, और ये वैल्यू आ गई हमारे पास वी वाई की, किसकी वैल्यू आ गई, क्या ये जे कैप में आई, क्या जे कैप में आई, अगर तू ध्यान से देखना ये वी वाई की वैल्यू यही है वी साइन अल्फा, दैट इज योर वी साइन अल्फा, अरे आया तो ये नहीं आया, फील आया, अगर मैं इसको कंबाइन कर दूं, वी वेक्टर लिखूं सीधे, तो क्या लिख सकता हूँ, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, अरे चल इधर इधर भी लिख दिया था, एक ही बात थी, पर अब तू लिखते ये तू क्या लिखेगा वी वेक्टर, तू लिखेगा वी कॉस थीटा यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी, तुझे आया नहीं आया पक्का, इसके साथ आई कैप और इसके साथ जे कैप, यानी ये है वी वाई और ये है वी एक्स, कोई शक की बात, तुझे फील आ गया, हाँ सिंपल, आ गया नहीं आ गया, इसको याद नहीं रखना है, इसको सिखा रहा हूं मैं, सीखना क्या, आपने याद क्या रखना, आपने ये याद रखना है, क्योंकि vx को तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, पर vy को डायरेक्ट लिख, क्योंकि ये तो घट रही है ना, तो इसमें काइनेमेटिकल इक्वेशन लगानी है, क्या लगानी है, आता को और अच्छा बताता हूं, यहाँ पे अगर हमको टाइम का रिलेशन दी है तो टाइम के साथ लगा, अगर तेरे को हाइट के साथ पूछा है, किसके साथ, मान लेते को ये हाइट के साथ पूछा है, तो फिर लगा कौन सी, एस वाली, जिसमें एस आती है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस, क्योंकि हमको टाइम तो दिया ही नहीं है, तो फिर वो वाली इक्वेशन लगाएंगे, अरे तुझे आया नहीं आया, फिर आया पक्का, अच्छा, अब पूछते हैं ये अल्फा कितना है, क्या पूछते हैं बेटा, अगर तू ध्यान से देख, तो अल्फा तेरे को पता है एंगल ये कैसे निकालते हैं, टैन अल्फा, टैन की वैल्यू क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या ये, बेस क्या ये, अच्छा पहली बात ना, ये हमारे पास ये v होगा ना, ये ऐसे बनेगा ना v sin अल्फा, तुम भी नहीं बताते, अरे जो टेंजेंट मिलता है वो तो v की वेलोसिटी देगा ना हमको, तो फिर ये अल्फा मारेंगे तो v cos अल्फा यहाँ आएगा v sin अल्फा, ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी, ध्यान से देख, परपेंडिकुलर क्या v sin अल्फा,
और ये क्या वी कॉस अल्फा, या फिर आप सीधे लिख सकते हो वी वाई बाय वी एक्स। कोई शक की बात? क्या वी वाई निकाल रखा है हमने, तो पुट कर दे यू साइन थीटा माइनस जी टी डिवाइड बाय वी एक्स की वैल्यू क्या है, यू कॉस थीटा। दिस इज द आंसर। तुझे आया ही नहीं, फील आया? मान लो उसने पूछा मैग्नीट्यूड निकालो वेलोसिटी का, क्या निकालो, तो कैसे निकालेंगे, अंडर रूट ऑफ दिस का स्क्वायर प्लस यानी यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर। ये आ गया मैग्नीट्यूड। तुझे आ गया नहीं आ गया? क्या ये बात समझ आई? वी कॉल सुन वी आएगा, वो गलती से लिख दिया मैंने। अरे हाँ ना बोल, पक्का? क्या मुश्किल लगा? इसमें याद कुछ ही रखना है आपने, आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट ये सिखाना है मैंने आपको कि देखो ऐसे में क्वेश्चन भी करा सकता था। कॉन्सेप्ट ये है कि वी वाई तो चेंज हो रही है नहीं हो रही है, तो निकालनी कैसे है उसको। अगर टाइम का फंक्शन दिया है तो वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, अगर एस का फंक्शन दिया मतलब हाइट से रिलेटेड है तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस। फील आ गया? पक्का? तो ये चेंज करना है, ये देखना है अपने अपने हिसाब से, तभी आंसर निकलेंगे। क्लियर होगी बात? पक्का? तुझे आया? यहाँ पे क्वेश्चन करवाऊं एक, चल इस पे क्वेश्चन करते हैं, बताओ इसको। इसको रटना, वो तीन फॉर्मूले याद रखने हैं बस आपने प्रोजेक्टाइल वाले, एक मैक्सिमम हाइट, एक रेंज, और तीसरा कौन सा था, टाइम ऑफ लाइट। क्वेश्चन देख, मान ले कोई प्रोजेक्टाइल ऐसे फेंका, ऐसे फेंका यहाँ से, ऐसे गिरा, गिरा नहीं गिरा, नहीं गिरा, फंसा रह गया। मान ले गिरा, ये हमने फेंका 53 डिग्री पे, कितने पे, और इसकी स्पीड थी 50 मीटर पर सेकंड, कितनी, चल ले 50 मीटर पर सेकंड। क्लियर? फाइंड टाइम ऑफ लाइट, फाइंड हॉरिजॉन्टल रेंज, फाइंड नहीं सॉरी मैक्सिमम हाइट, फाइंड हॉरिजॉन्टल रेंज, और फाइंड वेलोसिटी वेक्टर एट t इज इक्वल टू 1 सेकंड्स। चार पार्ट पूछे, चौथा पार्ट अभी से आएगा जो हमने अभी किया। अरे हाँ ना बोल, ठीक है। और अल्फा भी निकालो, क्या निकालो, अल्फा। ठीक है, क्या हो गया, नींद आई है तेरे को? कैसे कैसे अब तक ठीक नहीं हुई, क्यों? चला तो देख, छुट्टी तो नहीं चाहिए, चल अच्छा देख अब टाइम ऑफ लाइट निकालना मुश्किल है क्या? एक काम करते हैं, टाइम ऑफ लाइट का फॉर्मूला क्या है, 2u sin थीटा बाई जी। एक काम करते हैं, u sin थीटा पहले निकाल देते हैं। अभी u sin थीटा क्या, u बाई है ना, तो एक काम कर, 50 है 53 है, तो तेरे को पता है ये कितना हो जाएगा, 50 cos 53। अरे हाँ ना बोल, और ये कितना हो जाएगा, 50 sin 53। कोई शक की बात? अगर तू ट्राइंगल बना 53 वाली, अगर ये 53 है तो ये क्या 4 होगा, ये 5 होगा, ये 3 होगा, ये 90 होगा, ये 37 होगा। अरे हाँ ना बोल। अब साइन 53, साइन 53 तो क्या 4/3 यानी 50 इंटू 4/3, कैसे आएगा? अरे हाँ ना बोल। आएगा नहीं? कैलकुलेशन थोड़ी आसान करें, बोलना आसान करें। तो इसको ले लेते हम 4/3 है ना, 3/5, इसको 37 डिग्री रख, कितना, और इसको 20 रख दे, कितना रख दे। अरे कैलकुलेशन आसान करनी है, हमें क्वेश्चन करना है, मैथ थोड़ी पढ़ना है। तो ये कितना आ जाएगा, 20 cos 37, और ये कितना आ जाएगा 20 sin 37। अरे ऐसे आ जाएगा नहीं। अब sin 37 देख कितना होता है, sin 37 4/5, अरे 3/4 तो ये फिर भी नहीं होता था, गलत लिखा था उसमें भी। कितना होता है ये, 4/5 में 3/5, हाँ तो 20 इंटू 3/5, ठीक है। तो ये कितना आ गया, क्या 12? अरे हाँ ना बोलना यार, 4 से घटाना, 4 दिशा 12, यहाँ पे 20, तो ये कितना हो जाएगा 4/5, तो ये कितना क्या 16। हिल आ गया। इसका मतलब यहाँ पे इसकी वेलोसिटी है 16 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी है 12 मीटर पर सेकंड। इसको बोला यू वाई और इसको बोला यू एक्स। क्या बोला, कोई शक की बात? अब टाइम का फॉर्मूला सीधा बता, क्या फॉर्मूला है, 2u y बाय जी। तो 2u y की वैल्यू कितनी निकाली है हमने, 12, तो 2 इंटू 12/10, तो आंसर आ गया 2.4 सेकंड। कितने भाई? अरे हाँ ना बोल। इसका मतलब 1.2 पे क्या यहाँ पे 0 हो रहा होगा ये? अरे भाई पलटी है, याद है ना तुझे, 1.2 1.2। अच्छा मैक्सिमम हाइट पूछ, क्या फार्मूला, u y स्क्वायर बाई 2 जी लिख सकते हैं, u y स्क्वायर
क्या 12 का स्क्वायर, क्या 144 बटे 20? अरे हाँ ना, सॉल्व कर देना करते रहते। अरे क्या क्लियर है बात? ठीक है, यहाँ पे देख। उसके बाद रेंज, रेंज का फॉर्मूला बोल। ऐसे लिख सकते हैं, सुनना, 2u sin थीटा इंटू u cos थीटा बाय g। लिखा था ना 2u इंटू यू एक्स। हाँ वेरी गुड। अब अगर ध्यान से देख, 2u sin थीटा क्या 12, ये क्या 16 बटे g। अरे हाँ ना बोल, जो भी आएगा देख लेगा। क्लियर है बात? निकल गया, 3 निकल गया। लास्ट फोर्थ आता है वेलोसिटी वेक्टर। क्या निकालना है? पर कितने, एक सेकंड पे, कितने पे? अगर फील कर, अगर ये 1.2 सेकंड पे यहाँ है तो 1 सेकंड पे कहीं यहाँ होगा। अरे होगा ना यार। इसकी यहाँ पे वेलोसिटी कितनी रही होगी इस साइड? 16, पर यहाँ पे 12। हाँ तुझे फील आया ना यार। अगर मैं इसको ये बनाऊं तो ये एंगल अल्फा, क्या एंगल? तो ये कुछ वेलोसिटी रही होगी। निकालेंगे ऐसे, बड़ी आसान है, टेंशन नहीं लेना। v वैल्यू क्या है? क्या u बाई माइनस जी टी। सिखाया ना आपको कैसे निकालनी है भाई में, क्योंकि x में तो सेम ही रहेगी। मान ले भाई में पूछी, किसमें पूछी है? x में पूछे तो हमको कोई बड़ी बात, अरे वेक्टर ही मानना है ना उसका। अच्छा यहाँ पे देख, u y बेटा, u y कितनी थी? 12। तो 12 माइनस जी की वैल्यू क्या? 10 इंटू 1, तो कितनी है? 2 मीटर पर सेकंड। अरे हाँ ना बोल, तो निकल गया v बाई v। तेरे लिए क्या मुश्किल है? अच्छा अल्फा, तो किधर को पता है tan अल्फा किसके बराबर होता है? v बाय बाय vx। तो v y कितनी? 2, x में कितनी है? 16। तो कितना अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? अल्फा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स 1/8। अरे हाँ ना, अब जो भी आता है इससे आंसर। फील आ गया? पक्का? क्या मुश्किल लगा? ये निकल गया ब्रांड। कुछ पूछना तो देख, कुछ पूछना तो बता। अच्छा ये गंदा गंदा समझ आ गया ना तेरे को? कैलकुलेशन करने के लिए आसान किया था और कुछ भी नहीं। कुछ भी दे सकता तुम्हें, उससे भी निकल जाना था आंसर, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जानी थी, जो कि हमने ऐसे भी नहीं की। अरे क्या क्लियर है बात? पक्का? ठीक है, आगे पढ़े। इसके क्वेश्चन निकालते रहना, जिस दिन खत्म होगा अगले दिन ही एचसी वर्मा डिस्कस करनी है, टाइम नहीं देना है। कितने रह गए? कर रहे हो आगे? तुम नहीं कर रहे हो, मुझे तो करने पड़ेंगे बेटा, उसके अगले दिन ही डिस्कस करनी है पूरी, तो करने शुरू हो जाओ अभी। 80-90 क्वेश्चन है शायद पूरे टोटल, है ना? हाँ इतने ही है, 80-90 होंगे क्वेश्चन। चल यहाँ पे देख, आजा थोड़ा कॉन्सेप्ट सिखाते हैं आपको। मान ले एक प्रोजेक्टाइल है, पहले फिलहाल फील फील कर देता हूँ, ठीक है? किसी एंगल पे फेंका हमने, ठीक है? किसी एंगल पे फेंका। अब हमको क्वेश्चन क्या पूछा? क्वेश्चन पूछा कि जो एक्सेलरेशन वेक्टर है, क्या वेक्टर है? वो तो हमेशा नीचे बज रहा है। मान ले हमने उसको फेंका ऐसे करके 53 डिग्री पे, कितने पे? और स्पीड रखी 50 मीटर पर सेकंड, कितनी? हमको बोला गया 53 डिग्री पे फेंका हमने। हमको बोला गया भाई, हमको ये बताओ, क्या बताओ हमको? हमको ये बताओ कि ये एक्सेलरेशन वेक्टर के साथ वेलोसिटी वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर के साथ वेलोसिटी वेक्टर कब बनाएगा 53 डिग्री? आज प्रोजेक्ट टाइम में समझाता हूँ आपको, आ जाएगा, कुछ ऐसे बड़ी बात नहीं। ये फेंका हमने कुछ 53 डिग्री पे, कितने पे? ये आया 53 डिग्री। तो फील करके ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, कोई शक की बात? अगर ये 50 डिग्री 50 मीटर पर सेकंड से फेंका तो ये क्या हो जाएगा? 50 cos 53। बेटा cos 53 क्या 3/5 कितना होता है? 3/5 यार, वो 37 होता है। हाँ बेटा थप्पड़ मार देना है मैंने। परपेंडिकुलर होता है, बेस होता है ये cos। 4/5 आया, 3/5? 3/5 आएगा। तुम यार कैसे हो यार, तुम पता नहीं, मतलब क्या बोलूं मैं यार। आज तुम, मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं तुम्हें, अगर तुम्हें ये सब मुझे बताना पड़ रहा है तो फिर क्या फायदा तुम्हारे साथ? तुम क्या किस लायक हो तुम लोग, मेरे को ये नहीं समझ आता। कॉस की वैल्यू देख, क्या चाहिए? 53 है ना, तो बेस क्या 3/5, तो 50 इंटू 3 का 150, 150/5 कितना होता है? 30 मीटर पर सेकंड। ये आ गया मेरा यूएक्स। क्या आ गया? यू वाई निकाल। अब ये क्या आ जाएगा? 50 साइन 53, साइन 53 इज 4/5, तो क्या ये कितना 40 आया? यू वाई कितना आया?
40 मीटर पर सेकंड। तभी मुझे गुस्सा आता है, ये छोटी छोटी चीजें बतानी है आपको। अरे पता चला, ये निकल गए प्राण तुम्हारे। अच्छा, अगर फील कर वो बोल रहा है कि एक्सेलरेशन वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर 53 एंगल बनाए, वो टाइम बताओ, फाइंड टाइम, फाइंड टाइम। ऐसा कौन सा टाइम है जिसमें ये और ये मिलके क्या बनाएंगे 53 डिग्री। आधा देखते हैं, कोई बात नहीं, टेंशन मत ले। अगर मैं यहाँ पे देखूं, एक फील करूं, तो जी के नीचे बज रहा है, पर इसका टेंजेंट तो यहाँ पे है ना। अरे टेंजेंट से ही पता चलता है ना इंसिडेंट वेलोसिटी। मुझे कहा था क्या ये 53 डिग्री है, अभी ये तो 90 से बड़ा है। किससे बड़ा है? अगर 90 बोलते तो क्या जी नीचे लगता और वी यहाँ होता, तो ये वैल्यू 90 होती। क्या होती? इसमें कोई शक की बात? ठीक है भाई। बट अगर तू फील कर किसी इस पॉइंट पे, किसी इस पॉइंट पे क्या जी ऐसा लग रहा होगा? अरे हाँ, और इसका टेंजेंट क्या ऐसे होगा वी, तो बेटा ये एंगल होगा 53 डिग्री। कितना होगा? जो आया नहीं आया, फील आया? किसी भी मतलब यहाँ 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 कहीं ना कहीं पर इसके बाद ही आएगा, क्योंकि फील कर इससे सारे 90 से बड़े हैं, इसके सारे 90 से छोटे हैं। फील आ गया? अच्छा, पर हमको क्या निकालना है? ऐसा टाइम बताना है। क्या बताना है? ऐसा बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बट यार हमने तो ध्यान से तक जो भी एंगल लेते हैं हम हॉरिजॉन्टल से लेते हैं। किससे लेते हैं? तो एक काम कर, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर। क्या कर? क्या हॉरिजॉन्टल ड्रॉ ऐसे होगा? अगर ये 53 एंगल, तो ये कितना हुआ? क्या 37? कितना हुआ? अरे हाँ ना बोल। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ tan 37, क्या लिखता हूँ? 37 क्यों लिखा? क्योंकि सारे एंगल हम हॉरिजॉन्टल से लेते हैं। पर फील कर, जब हम एंगल हम ऐसे नापते हैं, कैसा? एंटी क्लॉकवाइज। बट यार ये क्या क्लॉकवाइज जाना पड़ रहा है, और क्या एक्स से नीचे जाना पड़ रहा है, तो साथ में लिखेंगे ये -37। क्या आएगा? तुझे फील आया? तुझे आया ही नहीं, तुझे फील ही नहीं आया पक्का? अच्छा, अब tan की वैल्यू क्या होती है? vx by vx, vy by vx। जाया नहीं यार, आया फील आया? इसका मतलब फील करना, ये क्या है बेटा? v, ये क्या है? अब यहाँ पे क्या आएगा? vx, सॉरी ये आएगा vy, और ये क्या आएगा? vx। अगर तो ध्यान से देख, तो बेटा ये तो कांस्टेंट ही रहेगा, ये तो 30 का 30 ही रहेगा। पर फील करिए क्या 40 रहेगा? ये 40, ये 40, हाँ ये बात बतानी है तेरे को, ये 40 तो कितना रहेगा? तेरे को पता फॉर्मूला क्या रहता है? u प्लस 80। u की वैल्यू कितनी? 40। यहाँ पे आया प्लस a की वैल्यू, g की वैल्यू -10 मार्क, और टाइम की वैल्यू यही तो निकालनी है हमको। देख tan -37, 3/4 का माइनस, इसके साथ मल्टीप्लाई कर 30, कितना? तो ये 4 उठेगा तो क्या यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यह आ जाएगा 160 - 40t। अरे हाँ ना बोल। हाँ, ये कितना आया? -90, और ये 40t, तो यह 40t आ जाएगा। तो 160 प्लस 90 क्या? 250। 250, ये जीरो से ये जीरो, तो टाइम की वैल्यू कितनी आ गई? 25/4 सेकंड। कितनी आ गई? तो जितने से भी घटता है। अरे हाँ ना बोल, 6 पॉइंट जो भी आएगा। ये वो टाइम पीरियड है जब जी और बी क्या बनाएंगे? 53 डिग्री। जी और बी हॉरिजॉन्टल के साथ बी तो कितना बना रहे हैं? 37। दैट इज अलग कहानी, वो तो हमको सॉल्व वैसे करना है। बट जी और बी कितना बना रहे हैं? 53 डिग्री। और टाइम पीरियड निकालना था, हमने निकाला। तुझे आया नहीं आया? फील आया पक्का? इसको सोचने का ना एक और जरिया, ध्यान सुनना। ये वाई और ये एक्स, ये कितने से प्रोजेक्टाइल किया? क्या 53? कितने से किया? 53, बिल्कुल सत्य बात है। तो छोड़, ये वाला डिसीजन कंफ्यूज हो जाओ, आगे समझाता हूँ। 90 ये आ गया ना तेरे को समझ है? चल ठीक है, बस इतना रख। अब देख, अब हुआ क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कराऊंगा, नहीं सुनना ध्यान से, चल करा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उसने बोला, सुनना ध्यान से, उसने बोला कि जो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है और फाइनल वेलोसिटी वेक्टर है, जो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है और फाइनल वेलोसिटी वेक्टर है, ये 90 डिग्री बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? 90 डिग्री बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? 90 डिग्री बना रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, सत्य बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं। और फेंका उसको 53 से। कितने से फेंका? फेंका कितने से? 53 से। अब बताना ये वाला एंगल कितनी बना रहा होगा? हॉरिजॉन्टल से। अरे ये 53 से फेंका, उसने बोला ये और ये 90 बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? तो ये एंगल कितना होगा? देख, आपकी सोच इतनी जाएगी नहीं, पर मैं आपको पहले ही समझा रहा हूँ, ध्यान से। इसको क्या ऐसे फेंकेंगे? ऐसे गिरेगा, कोई शक की बात? बेटा ये तो हमारा इनिशियल वेक्टर है। अब बेटा यहाँ पे क्या बनेगा? फाइनल वेक्टर। ऐसे अगर इसको हमने u से फेंका, तो ये क्या -u से आएगा? हमको पढ़ा है, ग्राउंड टू ग्राउंड पढ़ा है, इसमें कोई शक की बात।
20 होगा तो ये -20। अरे हाँ ना बोल। अगर मैं ध्यान से देखूं, इसको मैं एक्सटेंड करूं, क्या करूं, इसको मैं एक्सटेंड करूं, मान लीजिए 53 है, क्या है ये, इसको एक्सटेंड करूं तो ये क्या ऐसे जाएगा, और इसको करूं तो ये भी कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। अरे हाँ ना बोल। बेटा ध्यान से देख, ये है इनिशियल वेक्टर यू इनिशियल, और ये क्या है यू फाइनल। ये कैसा है बेटा, यू फाइनल। उसने बोला 90 डिग्री बनाए, क्या बनाए, तो बेटा बना रहे तो है 90 डिग्री। यार ये 53 से फेंका तो ये वाला एंगल हॉरिजॉन्टल से, ये देख, अगर मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल बनाऊं ये 37 ही होगा, क्या होगा। अरे यही कहानी है वो। अगर तेरे को शॉर्टकट में समझाऊं तो क्या ऐसे लिख सकते हैं, ये है वाई और ये है एक्स। अगर ये 53 से फेंका तो फील करना ये तो ऐसा ही होगा 37 पे, तभी तो 90 जाएंगे, और यहाँ पे जी बज रहा है और ये 53 डिग्री है। अरे हाँ ना बोल, फील आया। अगर तू ध्यान से देखे, देख ये डायग्राम और ये डायग्राम बिल्कुल सेम है, जी 53 37, और ये वाली और वो वाली भी सेम है। अरे हाँ ना बोल, ये देख फील आया। जी अभी भी तो नीचे ही बज रहा है इसको, और ये देखिए फील आया। पक्का समझ आया क्या, ऐसा क्वेश्चन समझ आया तेरे को, ठीक है। अब देख इसकी कंडीशन है, इसकी कंडीशन क्या है, अगर मान ले इसने बोला है 90 पे, कितने पे है, अगर इनको 90 पे रहना है ना हमेशा, कैसे रहना, हमेशा 90 पे रहना है, तो ये जो प्रोजेक्शन है ना, ये 45 से कम नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, 45 से कम नहीं होना चाहिए। फिर से सुन, अगर ये 90 पे रहना है तो कंडीशन क्या है, ये वाला जो जिससे हम प्रोजेक्ट, जो हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं, ये 45 डिग्री से कम। आधा सिखाता हूँ, पर क्या ये बात समझ आई, टाइम समझ आया। अरे हाँ ना बोल। इसमें वेलोसिटी वेक्टर और जी कितना बना रहे हैं, 37 डिग्री। मान ले कोई बोलता है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री क्या मैक्सिमम हाइट पे बना रहे हैं, हाँ, और वेलोसिटी कितनी है, 0। अब एक नंबर पर पूछ लेंगे, भाई ऐसा ऐसी उस टाइम पे वेलोसिटी बताओ जब जी एंड वी क्या बनाए बेटा, 90 डिग्री, क्या बनाए। अरे हाँ ना बोल, निकाल सकते हैं, बताओ बताओ, पक्का। अच्छा बिल्कुल यार, तेरी बात मेरे को बहुत अच्छी लगी वैसे, बट बेटा अच्छा छोड़ बेटा, एक बात बता, चल रहा है बाद में पूछूंगा। बेसिकली यार अभी इसमें बहुत पढ़ना है हमने, तो फिर अभी जब तुम उस लायक बनोगे तो मैं आपको खुद ही पूछ लूंगा। धीरे 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 इसको याद रखना, ये सारी चीजें इंक्लूड होती जाएंगी, कुछ कुछ हम बहुत सारा मिस कर रहे हैं, तो धीरे धीरे से क्वेश्चन करेंगे, ये कंपाइल होता जाएगा, ठीक है, मिक्स होता रहेगा। थोड़ी बात है, अच्छा ऐसा नहीं है, अच्छा ये ऐसा होना था, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देख, उसने क्या बोला, एंगल अगर 45 से बड़ा हो तब भी चलेगा, एंगल 45 है तब भी चलेगा, पर एंगल लेस देन 45 हो तब नहीं चलेगा, फॉर वी इनिशियल एंड या यू इनिशियल यू फाइनल टू बी 90 डिग्री वेक्टर। अरे हाँ ना बोल। जैसे मान लीजिए ये प्रोजेक्टाइल, तो ये क्या फाइनल कैसे बनेगा, देख ऐसे ऐसे, ये इनिशियल ऐसे बनेगा, क्या होगा, ये कैसे बनेगा। उसने बोला अगर इसको 90 होना है, ठीक है, इसको 90 होना है, मान ले यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल मार, क्या मार, कोई शक की बात। एक काम कर बेटा, अगर ये थीटा तो क्या ये भी थीटा, तुझे पता है ना दोनों बराबर है, सब कुछ बराबर, तो ये भी थीटा, तो ये थीटा, तो क्या ये वाला भी थीटा। अरे बोलना यार, ये थीटा तो क्या ये भी थीटा, तो बट बेटा पूरा ये पूरा कितना, क्या 180, तो ये कितना हो जाएगा 180 -2 थीटा, तो ये आ जाएगा पाई -2 थीटा। अच्छा ये चाहिए नहीं, बस ऐसे बता रहा हूँ बेटा, फील कर, थीटा प्लस थीटा मिलके ये क्या 90 होनी चाहिए, थीटा प्लस थीटा किसके बराबर होनी चाहिए, तो क्या 2 थीटा इज इक्वल टू 90, तो 90 मिनिमम मस्ट बी 45 डिग्री। तुझे फील ही नहीं आया क्या, अगर फील कर यहाँ में 37 से डालता, किससे डालता, तो यहाँ भी क्या 37 आता, तो 37 का भी 90, फील करना इससे 45 और 45 44 और 44 90, तभी तो ये कंडीशन है। पिछली बार केस में 53 था, तभी तो 37 से बन गया वो, 60 होता तो क्या 30 से बन जाता। अरे फील आया तुझे, तुझे आया नहीं, मैंने क्या बोला, पक्का गारंटी समझ आया। चल मिटा दो, पक्का मिटा दिया जाए। अच्छा वेरी गुड। अब देख, अब बात आती है
टाइम के रिलेशन हमने पढ़ लिया। मान लिया अब ऐसे दिया हो आपको, ऐसा दिया हो, ये यहां से ऐसे, ये u से फेंका तो ये थीटा, ये u cos थीटा, और ये u sin, तो शक की बात, नीचे लगा था जी लगा। पहले टाइम के रिलेशन में फंक्शन दिया था, अब टाइम नहीं दिया। अब आपको मान लो इस पॉइंट पे बताओ वेलोसिटी, बट अब उसने यहाँ पे h दे दिया। आपको क्या दे दिया? h दे दिया भाई, क्या दे दिया? तो अब h के टर्म्स में निकालनी पड़ेगी, किसके? सेम रहेगा बाकी। अगर मैं रखूं यहाँ पे, क्या टेंजेंट ऐसे बनेगा, ये क्या ऐसे बनेगा, ये क्या ऐसे बनेगा, इसको क्या अल्फा बोलेंगे? अरे हाँ ना बोल बेटा, अगर फील कर, ये और वो तो अभी भी सेम ही रहेगा। यू एक्स तो कैसा रहेगा? यू कॉस थीटा, इसमें कोई शक की बात बोल रहे हैं यार। और ये किसके बराबर है? वी एक्स के बराबर, कोई शक की बात। और आई में किसमें? पर बात आती है उसमें, इसमें, क्योंकि ये चेंज हो रहा है। बट अब हमको टाइम के साथ रिलेशन नहीं लिखना, किसके साथ लिखना है? एच के साथ। तो क्या लिखेंगे? वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। अरे हाँ ना, तो इसको और अच्छा लिख दूं, इसको लिख दूं जी, उसको लिख देता हूँ एच। बेटा वी वाई स्क्वायर, ये तो हमको निकालना है, क्या निकालना है? यू वाई स्क्वायर कितनी थी? क्या यू साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh, कोई शक की बात। ये स्क्वायर डालेगा तो यहाँ क्या अंडर रूट आ जाएगा। अगर पूरी वेलोसिटी लिख तो क्या लिख पाएगा? देख तू लिखेगा u cos थीटा आई कैप प्लस अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh जे कैप। अरे तुझे आया ही। मान ले अल्फा निकालना है, तो अल्फा क्या हो जाएगा? या tan अल्फा कितना हो जाएगा? वी एक्स वी वाई बाय वी एक्स। क्या वी वाई जानता है तू? ये है ना, अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh बटे यू कॉस थीटा। तुझे आया ही नहीं, फील आ गया? पक्का? अरे एग्जैक्टली सेम है, बस उसमें हमने टाइम से निकाला था। किससे निकाला था? इसमें हमने हाइट से निकाला है। किससे निकाला है? फील आया? पक्का? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? गारंटी? पक्का? अच्छा, इस पॉइंट पे मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में दिखाया है, जी यहाँ पे चले और वेलोसिटी क्या है, ये यहाँ पे है ना। बट आपको एक बात पता होनी चाहिए, शायद मैंने बताई है आपको, बताई होगी। यहाँ पे यू वाई जीरो होता है, कितना होता है? मतलब यू वाई जीरो ऐसे नहीं, अब वी वाई जीरो होता है, बट यू वाई कांस्टेंट होता है। ये बात पता है आपको? ये बात भी ध्यान पे रखनी है। वेलोसिटी वाई में कितनी है? जीरो है भाई, कितनी है? बट यू एक्स में वेलोसिटी, ये बात दिमाग रखना, हमेशा रखना अपने दिमाग में। कैसा रखना है? हमेशा, क्योंकि ये तो मैंने बताई है आपको बात है, तभी तुझे बताई है ना। बस बारिश पड़ रही है तगड़ी, है ना? है ये बात आ गई समझ? ये बात आ गई समझ? वैसे भी 5 मिनट रह गए, पर जा तो पाएगा नहीं ना अभी तू, रुक जा फिर, थोड़ी बात पढ़ानी है। इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। क्या बोलते हैं? इक्वेशन, ये आपको डेरिवेशन आएगी, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। ट्रैजेक्टरी समझता है? पाथ, क्या मतलब? और आप इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल। आज किसकी बात चल रहे हैं? प्रोजेक्टाइल की बात कर रहे हैं। अरे हाँ ना बोल, फील आया? पक्का? आजा देखते हैं, डेरिवेशन छोटी सी है, आराम से, जैसे मैंने बनानी है वैसे तुम्हें आनी चाहिए। ये फेंका तो ये क्या ऐसे गिरेगा, ये थीटा पे फेंका, यू से फेंका तो ये क्या हो गया? यू कॉस, सॉरी यू साइन थीटा, और ये क्या बन गया? यू कॉस। कोई शक की बात? मान ले कोई पी पॉइंट है, क्या है कोई? यहाँ पे भाई, यहाँ पे बताओ हमको, इसके कोऑर्डिनेट लिख के बताओ हमको ट्रैजेक्टरी। बेसिकली इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या है? डेफिनेशन सुन लो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। एक्स और वाई का ऐसा रिलेशन जिसमें टाइम एलिमिनेट हो जाए, क्या हो जाए? एक्स और वाई निकालते हैं ना, इसमें हम देखते हैं पैराबोला है, हाइपरबोला है, लिप्स है, सर्कल, ऐसे देखते हैं, और उसमें टाइम का कोई फंक्शन। तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी कंटेन्स रिलेशन बिटवीन, कंसिस्ट रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई बाय एलिमिनेटिंग टाइम, बाय एलिमिनेटिंग टाइम। टाइम को क्या कर दो? खत्म कर दो। तो यहाँ पे पी अगर मैं ले कोऑर्डिनेट, तो मान ले इधर से मैं एक्स चला और इधर से मैं कितना चला भाई, तो ये कोऑर्डिनेट क्या एक्स कमा भाई? अरे हाँ ना बोल। तो अगर टी टाइम के लिए देखा जाए, किस टाइम के लिए? फॉर टी टाइम, फॉर टाइम टी एक्स, इसमें तो जी लगता नहीं है, तो एक्स का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है? यू कॉस थीटा, और टाइम की वैल्यू क्या? टी। अरे हाँ ना बोल। तो टी की वैल्यू क्या है? एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। अरे आया? अरे फील करना, यही तो हम वाई वैल्यू में डालेंगे। ये किसमें डालेंगे? अच्छा, वाई की वैल्यू देख कैसे लिखेंगे यहाँ पे, बेटा तेरे को दिमाग लगा, तेरे को पता है। अगर मैं वाई लिखूं, क्या लिखूं? तो वाई क्या बेटा? डिस्प्लेसमेंट, और मैं क्या? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे? यू बाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अरे हाँ ना बोल। और यू बाई किसके बराबर है? यू साइन थीटा।
सीधे लिख दूं y इज इक्वल टू यू साइन थीटा, लिख सकता हूं यार, बोलना। अब टाइम की वैल्यू पता है, पुट कर दे, y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू एक्स बाय यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, क्या एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अरे हाँ ना बोल, क्या थीटा से थीटा काट दूं, काट दूं, कट जाता है थीटा से। साइन अपॉन कॉस किसके बराबर होता है, tan, तो u से u, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ, तुझे आया नहीं आया, अगर फील कर x y की पावर कितनी है 1 और x की पावर क्या मैक्सिमम 2, तो क्या है 1 की पावर 2 1 की पावर 1, दिस इज द पैराबोला, दिस इज, यानी प्रोजेक्टाइल में ये पैराबोलिक पाथ लेता है, कैसा लेता है, तुझे आया ही नहीं, अरे हाँ ना बोल, फील कर, क्या पैराबोला ही है ये, अरे हाँ ना बोल, सिंपल। ये आनी चाहिए, ये वाली आनी चाहिए, जो मैं बोलता हूँ वो आनी चाहिए, जो मैं बोलता हूँ वो आनी, पिछली वाली नहीं आनी चाहिए, बाकी कुछ नहीं आनी चाहिए आपको। टाइम ऑफ लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट, बाकी सब तो मैंने सिखाया ना यार, अगर वो नहीं भी आता तब भी आप निकाल सकते हो, सिखाया तो सब है ना। अच्छा और सुन, इसको रेंज में लिखा जाता है, किसमें लिखा जाता है, रेंज की फॉर्म में, कैसा लिखा जाता है सुन, y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा, मैं डायरेक्ट करूंगा, पता नहीं तो ये समझ आएगा नहीं आएगा, अपॉन 2, बेटा एक काम कर, मल्टीप्लाई कर साइन थीटा से और डिवाइड कर साइन थीटा से, कर सकता है ना यार, तो तुझे आया नहीं यार, मैं क्या बोलूं, तो कॉस अपॉन साइन, क्या कॉट होता है, एक कॉस, पर कॉट का उल्टा क्या टैन होता है, तो टैन के ऊपर चले गया, तुझे आया ही नहीं यार, 1 बाय कॉट किसके बराबर होता है, टैन, किसके बराबर, टैन थीटा, अरे हाँ ना बोल, पर यहाँ क्या बचा, एक कॉस थीटा और एक साइन थीटा, और 2 भी बचा, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, क्या साइन 2 थीटा, हाँ तुझे आया ही नहीं, फील कर। अच्छा ये जी यहाँ उठा है, इस जी को उठा के क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ, बेटा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, क्या रेंज होती है, दिस इज रेंज, क्या है ये, रेंज, क्या है ये, रेंज, यहाँ बचा एक्स स्क्वायर, एक काम कर, अब y इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, एक्स tan थीटा को कॉमन निकाल, क्या निकाल, क्या यहाँ पे 1 बचा, माइनस एक्स tan थीटा कॉमन निकल गया, इधर बचा x, क्या बचा, और ये पूरी टर्म क्या r, तो दिस इज द फॉर्मूला, अरे हाँ ना बोल, ये तब लगाना, ये कब लगाना है पता है, ये तब लगाना जब आपको वेलोसिटी नहीं दी हो, अरे यार यहाँ पे वेलोसिटी मांग रहा है ना, तो यहाँ पे वेलोसिटी मांग रहा है क्या, व्हेन वेलोसिटी नॉट गिवन। अच्छा एक बात सुनना, जो मैंने आपको 90 वाला क्वेश्चन नहीं कराया, 90 हो 90 डिग्री होना चाहिए, उसके ब्रैकेट में लिख देना ग्राउंड टू ग्राउंड, उसके ब्रैकेट में लिखना है तुमने ग्राउंड टू ग्राउंड, वो ग्राउंड टू ग्राउंड में रहेगा, आगे चेंज होगा वो, क्योंकि टावर से भी करना है हमने, इंक्लाइन प्लेन से हमने फेंकने ऐसा करके, फिर क्लियर है, वो किसमें वैलिड है, 45 डिग्री 45, ये किसमें, ग्राउंड टू ग्राउंड। अच्छा यहाँ पे देख, वी नॉट गिवन, अगर ये गिवन नहीं है तो, पर रेंज गिवन होनी चाहिए, मान लो उसने रेंज दे दी, तो फिर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, फील आया तेरे को, जब क्वेश्चन आते हैं ना ट्रेजेक्टरी के, पता ही नहीं चलता बच्चे को क्वेश्चन ट्रेजेक्टरी के, उसमें ऐसे कभी नहीं बोला जाता है कि ट्रेजेक्टरी का फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन निकालो, तुमने खुद करना पड़ता है, और ये कहां से आएगा, प्रैक्टिस से, कैसे आएगा, फील आया, तो वर्मा में जितने भी क्वेश्चन होंगे ट्रेजेक्टरी के, देखना आज निकल जाएंगे तुम्हारे से, और ये डेरिवेशन सुपर इंपॉर्टेंट है, क्लियर है, क्लियर है बात, पक्का, जब आगे पढ़ना है ना हमने, तो पिछला भूलना नहीं तो समझ नहीं आए, कड़ियां जुड़ती हैं, कुछ टॉपिक ऐसे नहीं होते एक दिन में समझ आ जाते हैं, पहले एक दिन में पढ़ेंगे, फिर एक दिन में पढ़ेंगे, फिर एक दिन में पढ़ेंगे, क्या पता तीसरे दिन आपको पता चले हाँ पहले दिन ऐसा क्यों हुआ था, ऐसा होता है, ये प्रैक्टिकल बात है, क्लियर है, तो ऐसे ही पढ़ना चाहिए, ठीक है, जो डाउट्स है मेरे से पूछो, अगर मुझे लगेगा कि हाँ आगे आने हैं तो मैं नहीं समझाऊंगा, मुझे पता ना आगे पढ़ाने हैं मैंने वो, पर अगर मुझे लगेगा कि हाँ जेन्युइन डाउट है तो समझाएंगे, पूछते नहीं हो तुम लोग कुछ, क्योंकि तुम पढ़ के ही नहीं आते कुछ, पढ़ के आते हो, कितने क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन हो गए उसमें से, तो फिर बाबे 15 दिन हो गए उसको दिए हुए, क्यों, तो कितने किए हैं ऐसे, कहाँ तक पहुंचे हो, 60 किए हैं, इतना किए हैं, हाँ तो जल्दी कंप्लीट करो उसको, 1 महीने से वही लगे हो।